हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है। मैं आ चुका हूं झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। बता दें कि गुमला से एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। गुमला में भाई बहन हत्याकांड को लेकर के लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया। ज्ञानेंद्र ने आक्रोश मार्च निकालकर जताया विरोध। बता दें गुमला जिला अंतर्गत मामला घाघरा में पिछले दिनों भाई बहन की हत्या मामले को लेकर ग्रामीण का गुस्सा फूटने लगा है। ग्रामीण हत्या के आरोपियों की कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की गई है। इसी के तहत झारखंड नवनिर्माण दल घाघरा प्रखंड समिति की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए आगामी 10 नवंबर 2020 को एक बैठक बुलाई गई है। मालूम हो रहा है कि पिछले दिनों डबल मर्डर केस में एक आरोपी कुलदीप कुमार जायसवाल की गिरफ्तारी हुई थी, जबकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड घाघरा निवासी आनंद दिग्गा व विवेक मिश्रा फरार है। पुलिस इन दोनों मास्टरमाइंड गिरफ्तारी के लिए फोटो भी जारी कर दी गई है। लेकिन बता दें झारखंड नवनिर्माण दल के प्रतिनिधिमंडल को कोटामाटी के ग्रामीणों ने मिलकर भाई बहन हत्याकांड के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की। पुलिस से की है। इस आक्रोश को देखते हुए मार्च निकाला गया। नेतृत्व ज्ञान केंद्रीय सदस्य का भी सह महिला नेत्री पुष्पा वर्मा एवं ज्ञान केंद्रीय सदस्य प्रकाश उर्राव संयुक्त के रूप में किया गया है। मालूम होगा कि ज्ञानेंद्र ने घाघरा बंद की जगह से क्षेत्र में बढ़ते अपराध के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया है। दोस्तों, बड़ी खबर क्या थी घाघरा से। झारखंड में स्तरीय पंचायत चुनाव टलना तय हो गया है। इस बार साल नवंबर में ही पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पूर्व में दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित था, लेकिन कोविड-19 के संक्रमण का भय और राज्य निर्वाचन आयोग के रिक्त पद की वजह से चुनाव की प्रक्रिया अब शुरू नहीं हो सकी। चुनाव के पहले आयोग क्षेत्र का परिसीमन करता था और नया वोटर लिस्ट तैयार किया गया। वोटर कोटिवार आरक्षित तय होता है और मतदान से आपत्तियों की आमंत्रित कर उनका निवारण किया जाता है। लेकिन बता दें कि अभी इस राज्य निर्वाचन आयुक्त पद पर रिक्त होने के कारण आयुक्त कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे झारखंड पंचायत चुनावी को तैयारी करने में थोड़ा ब्रेक लग गया है। अब इसके बाद ही इसका चुनाव होगा। तो वहीं सरना धर्म कोड को लेकर के 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया गया था। लेकिन बता दें आपको कि विशेष सत्र में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम भी मंजूरी दे दिए हैं। लेकिन बता दें कि सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेजा दिया गया था। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करने के लिए 20 वर्षों से पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार जनसंख्या के कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। पिछले कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि विशेष सत्र जल्द बुलाया जाएगा। उपचुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आना है। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर रखते हुए विशेष सत्र एक दिन बुलाया जाएगा, जो कि दोस्तों 11 नवंबर को बुलाया गया है। विशेष सत्र जो कि सरना धर्म कोड के लिए बुलाया गया है। वहीं हम आपको बता दें कि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य सरकार द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन से संबंधित फाइल कुछ आपत्ति के साथ सशर्त वापस कर दी गई है। सरकार ने समिति में जिन ब्रह्मनियमित सदस्यों को शामिल किया गया था, उस पर राज्यपाल ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि नियमानुसार इन सबका चारित्रिक स्वच्छता प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्यपाल ने सरकार को निर्देश दिया है कि नियमानुसार पहले इन व्यक्तियों का चरित्र स्वच्छता प्रमाण पत्र स्पेशल ब्रांच व अन्य स्रोतों से मांगा लिया जाए। सही पाए जाने के बाद ही समिति गठन से संबंधित अधिसूचना जारी की जाएगी। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2020 को हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा आदिवासी कल्याण योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को प्रभावित बनाने के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव बनाकर राज्यपाल के पास भेजा गया था। लेकिन इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष सहित जनजातीय कल्याण मंत्री चंपंग सोरेन पदन उपाध्यक्ष हैं और 16 विधायक के स्टीफन मरांडी, बंकी तुर्की, चमना लिंडा, दशरथ मुगगरई, विकास मुंडा, दीपक मुर्मा, कोचे मुंडा, राजेश कच्छप, भूषण तिंकी, नमन बिक्शल गोंगाडी और सोनाराम सिंकू व सुखराम उराव को रखा गया है। जबकि 4 नामित सदस्य भी लिए गए हैं। बता दें कि पूर्व विधायक सनातन मांझी तथा एक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में विश्वनाथ सिंह सरदार को रखा गया है। हेमंत सरकार के बनने के से 10 बाद TSC का गठन किया गया था। लेकिन बता दें कि इसमें कोई भी मुख्य रूप से CNT, SPT एक्ट, सरना धर्म कोड जैसे मामले भी चर्चा में मामले गए। लेकिन अभी तक समिति के 5 नामित व आमंत्रित सदस्यों का चरित्र प्रमाण पत्र मांगा गया है। जैसे चरित्र पत्र सही पाया जाने पर अधिसूचना जारी कर देगी। तो दोस्तों, यही आज थी 4 बजे की जो शाम की आपकी बुलेटिन समाचार में जो आई थी। तो ये दोस्तों कुछ खबरें थीं जो आप सबके लिए आ रही थी। दोस्तों, ऐसे खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ही आप सबके लिए ऐसे ही आपके झारखंड से तमाम छोटी बड़ी खबरें करके आते रहता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्तों नए खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।